हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऋण विद्युतता के अनुप्रयोग। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के बेस पर एलिमेंट्स या उनके जो कंपाउंड्स हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है और यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या हैं, एप्लीकेशंस हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम ये एप्लीकेशंस। तो देखो, मैंने इनमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन दिया है वो है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड। समझिए ना, केमिकल बॉन्ड। तो हम यहाँ पर बंध का प्रतिशत आयनिक लक्षण, इसका क्या करना है, डिटर्मिनेशन। तो देखो, अगर दो एटम एक दूसरे से एक केमिकल बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड हैं तो उस बॉन्ड में कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर है और कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है, इसका डिटर्मिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के डिफरेंस के बेस पर किया जा सकता है। इसके लिए एक रिलेशन दिया गया है और इसे बोला जाता है हेनी स्मिथ रिलेशन। मान लिया जाए कि ये ए और बी के बीच में ये है केमिकल बॉन्ड। हमें इसमें पता लगाना है कि कितना परसेंटेज जो है कोवेलेंट नेचर है और कितना परसेंट इसमें आयनिक नेचर है। तो ये रिलेशन है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू होता है 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB। यहाँ ध्यान रखना है कि XA इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेनी है और XB जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखनी है ताकि ये डिफरेंस पॉजिटिव रहे। अब हमें कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाए और उसका किसी पर्टिकुलर बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर निकालना है, या मान लो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि HCl का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है। मैंने आपको दे दिया हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और क्लोरीन की है 3.0। अब आपको HCl का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, मतलब ये जो परसेंट निकलेगा ये बताएगा कि इसमें इतना परसेंट क्या है, आयनिक कैरेक्टर है। तो आपने सॉल्व किया HCl के लिए, तो देखो 16 का 16 रख दिया। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज करनी है, मतलब Cl की ज्यादा है तो यहाँ पर Cl की लें और H की ऐसे ही यहाँ पर रखें। हमने ये वैल्यू पुट अप की और इसको जब हमने सॉल्व किया तो आया 17.55%। इसका मतलब है कि HCl में 17.55% तो आयनिक कैरेक्टर है, बाकी जो बचा वो क्या है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो HCl एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा। ध्यान रखें 50% से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आता है तो वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल माना जाएगा। 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आता है तो आयनिक कंपाउंड या बहुत ही ज्यादा पोलर कंपाउंड माना जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा जो एग्जांपल है वो है, मान लो सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 है, फ्लोरीन की है 4.0। आपको सीजियम फ्लोराइड का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है। तो बस आप इसकी वैल्यू पुट अप करोगे, आप कैलकुलेट करके देख लेना, वो 90 के आसपास जो भी आएगा वो इस तरह से सीजियम फ्लोराइड का आयनिक कैरेक्टर होगा। इसका मतलब है कि ये 50% से ज़्यादा आएगा, आप करके देखें तो सीजियम फ्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड होगा। तो यहाँ तक समझ गए फर्स्ट एप्लीकेशन, आप इसे नोट करें। अब देखो, अब नेक्स्ट है हमारा कि नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की प्रकृति, सहसंयोजी बंध की प्रकृति, कि वो किस तरह का नेचर रखता है, वो कोवेलेंट नेचर है, आयनिक नेचर है, पोलर नेचर है। इसका डिटर्मिनेशन इस पर डिपेंड करेगा कि डेल्टा En क्या है, ये इस पर डिपेंड करता है। डेल्टा En क्या है, देखो मान लिया जाए कि ये दो एटम है, सॉरी यहाँ पर हम ऐसा ले लें, ये A एंड B, इनके बीच में ये है कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XA है और इसकी कितनी है, XB। तो डेल्टा En जो है हमारा, समझिए ना, डेल्टा En इक्वल टू है XA माइनस XB। अभी मैंने आपको बताया X से ज्यादा वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ रखनी है ताकि ये डिफरेंस पॉजिटिव है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर XA माइनस XB मतलब डेल्टा En की वैल्यू 0 है, इनका डिफरेंस 0 है,
तो जो मॉलिक्यूल होगा या जो भी कंपाउंड होगा वो सेम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड रखेगा, मतलब उसमें प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उसमें कोई पोलर नेचर नहीं होगा, कोई आयनिक नेचर नहीं होगा। दूसरा, अगर ये डिफरेंस 1.7 का आता है तो 50% आयनिक कैरेक्टर होगा। समझिए ना बच्चों कि उसमें कितना 50% आयनिक कैरेक्टर होगा। वो इस ग्राफ से इस तरह से मानेंगे हम, यहाँ पर ये है हमारे पास डेल्टा EN और यहाँ पर हमने लिया है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो ये ग्राफ लिया जाए तो इस तरह से 1.7 के आसपास 50% का बॉन्ड नेचर आता है, तो इस तरह से लिखेगा। इसका मतलब है कि इसमें 50% आयनिक कैरेक्टर तो 50% कोवेलेंट कैरेक्टर, ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाएगा सेमी पोलर बॉन्ड। समझ लेना। फिर आता है कि अगर ये डिफरेंस इससे कम है 1.7 से लेकिन 0 से ज्यादा है तो फिर उसको बोला जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे अभी आपने देखा HCl है, HBr है, HI है, इनमें मिलता है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर मान लो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो ऐसे कंपाउंड आयनिक नेचर 50% से ज्यादा होगा, बल्कि हम उसे आयनिक कंपाउंड ही कहेंगे। जैसे अभी आपने देखा था सीजियम क्लोराइड निकाल के देखना, ये HF में हो गया, समझ गए ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है, पहचानना है कि केमिकल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड में क्या नेचर होगा, वो पोलर है, नॉन पोलर है या सेमी पोलर है, वो ये बॉन्ड का नेचर बताता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज हुआ है, इसलिए ये इसका क्या है एप्लीकेशन को आप इसे नोट करें। अब देखो जो थर्ड रिलेशन है या थर्ड एप्लीकेशन है और वो है डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई का निर्धारण। तो देखो मान लिया जाए कि ये दो एटम A और B एक दूसरे से बॉन्डेड है, तो ये इनके न्यूक्लियस है, ये इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक का जो बीच का डिस्टेंस है वही क्या है बॉन्ड लेंथ। और इसका हाफ पार्ट कर दिया जाए तो इतना पार्ट ये कहलाता है कोवेलेंट रेडियस। समझ गए ना। तो इस तरह से हम ये कहें कि जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है दोनों के बीच की, दोनों की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है DAB, वो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस के सम के बराबर होगी। लेकिन अगर ये दोनों एटम अलग अलग हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अलग अलग हैं तो ऐसे में ये बॉन्ड लेंथ इनकी जो कोवेलेंट रेडियस है उसके सम के बराबर नहीं होती। उसके लिए शूमेकर स्टीफंस रिलेशन दिया गया है, वो ये फॉर्मूला है DAB = RA + RB - 0.09 XA - XB। मतलब ये होगा कि XA और XB के डिफरेंस को आपको क्या करना है 0.09 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तब जाके ये आएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने से आयनिक कैरेक्टर आता है और जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ प्लस माइनस चार्ज आ जाएगा और ऐसे में बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम हो जाती है। अब मान लिया जाए कि ये दोनों बराबर होना, तो हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ दोनों की कोवेलेंट रेडियस के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तब ऐसे में जो ये डिस्टेंस होगी वो दोनों की रेडियस से कम आएगी। देखो एक एग्जांपल से कि जैसे कार्बन की रेडियस दे रखी है कोवेलेंट रेडियस 0.77, मैंने कहा DCC कितना होगा तो बस इनकी रेडियस जोड़ दो 1.54 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस तो 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर XA - XB ये तो क्या हो गया 0, दोनों सेम एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब मान लो मैंने कहा RH और RCl की ये वैल्यूज दे रखी है, ये 0.37 और ये है 0.99। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और क्लोरीन की है 3.0। आपको DHCl इसकी बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले में रखोगे, ये आएगी 1.279 एंगस्ट्रॉम, जो कि इन दोनों की कोवेलेंट रेडियस के सम से थोड़ा सी कम है। तो इस तरह से हम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेस पर एक हेटेरोएटॉमिक स्पीशीज की बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं और इसके लिए ये रिलेशन यूज होता है। तो आप इसे नोट करें। अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, द्विपरमाणविक अणु की संभवन ऊष्मा का निर्धारण। तो देखो ये फॉर्मूला होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन संभवन ऊष्मा डेल्टा FH = XA - XB² × 100। हम वही फिर यही है कि A और B ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमें इसकी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है, बॉन्ड एनर्जी हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ, ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा। बस वही है डिफरेंस, आप ऐसा लेना है कि ये पॉजिटिव आ जाए। तो इस तरह से जैसे HCl की कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर मैंने H और Cl की ये देख रखे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दे रखी हैं। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 81.0 किलोकैलोरी पर मोल। हालांकि बिल्कुल 100% अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं आएगी, उसके आसपास की ही आती है, फिर भी काफ़ी कुछ कैलकुलेशन से पता चल जाता है। तो यहाँ तक बात समझ गए होगे, आप इसे भूल जाओ। अब देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से बताया जा सकता है। मान लिया जाए कि कोई ऑक्साइड ऐसा है जिसमें A और O इस तरह से बॉन्डेड है, जैसे कि NaONe, ठीक है, या हम ये कहें कि Mg और O है। तो इस तरह के जो ऑक्साइड हैं उनमें अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है, ये ऑक्सीजन की हो गई XO और ये है A एलिमेंट की। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 2.3 से ज़्यादा का है तो वो ऑक्साइड बेसिक होगा। मतलब 2.3 के आसपास भी हो सकता है, इसके बराबर या इससे ज़्यादा है तो बेसिक ऑक्साइड। अगर ये डिफरेंस 2.1 का है तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। अगर ये जो डिफरेंस है 2.1 से कम है तो फिर वो एसिडिक होगा और लगातार एसिडिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये डिफरेंस और कम होता है। जैसे Na2O में कैलकुलेट करें तो ये आता है 2.6 और MgO में 2.3, तो ये दोनों बेसिक हैं। Al2O3 में आता है 2.1, तो ये एम्फोटेरिक। इनमें आप देख रहे हैं 2.1 से बहुत नीचे होता जा रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर है और लगातार एसिडिटी क्या है, बढ़ रही है। तो इस तरह से हम क्या बता सकते हैं, ऑक्साइड का नेचर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को आप इसे। अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन है कलर्ड नेचर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके कलर नेचर का जो एक्सप्लेनेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या कहें कि जो CFT थ्योरी है उससे नहीं कर सकते। उसके लिए फिर एक अलग ही थ्योरी दी गई है और इसमें ये बोला गया कि अगर आयनिक नेचर लेस देन 20% है कंपाउंड में तो कंपाउंड क्या होगा, कलर्ड होगा। मतलब ये कहें कि जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो 80% या इससे भी ज़्यादा है तो ऐसे में कंपाउंड कैसा होगा, कलर्ड। जैसे AgCl है, इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है, ठीक है, वो 22% है तो ये कलरलेस है। लेकिन इनमें देख रहे हैं आप कि ये 20% से कम है तो ये सब कलर्ड है। जैसे AgBr, AgI, Ag2S, आपने देखा होगा कि जो एक कॉन्सेप्ट दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का, DD ट्रांजिशन, कि जिनमें DD ट्रांजिशन पॉसिबल है वो कलर्ड होंगे। तो AgI में अगर या AgBr में देखें तो Ag में तो D10 कॉन्फ़िगरेशन है, DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, फिर भी कलर्ड है, तो वो इसका बेस पर बताया जा सकता है। अब इसका रीजन क्या है वो हम अलग कभी देखेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी कंपाउंड में जो कलर जो है आयनिक कैरेक्टर 20% से कम है तो ऐसे में कंपाउंड कलर्ड होगा। जैसे ठीक इसी तरह से अगर आपको बॉन्ड एनर्जी बतानी हो डिफरेंट बॉन्ड्स की तो ध्यान रखें बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा EM। जितना ज़्यादा डिफरेंस जो बॉन्डेड एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा होने से आयनिक नेचर बढ़ता है और आयनिक नेचर होने से अपोजिट आयन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है और यही कारण है कि उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है। जैसे HF, HCl, HBr, HI में देखें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, HF की। फिर और भी ऐसे CH, NH, HF की बॉन्ड एनर्जीज बतानी हो तो आप ध्यान रखें कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड तो ध्यान रखें कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी और ऐसे में स्टेबिलिटी भी डेल्टा EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CHCl, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो नेगेटिविटी का डिफरेंस है वो लगातार नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट अगर निकालना है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लें। ज़्यादा डिफरेंस तो ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर, ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर मतलब हम यहाँ पर और ये बता दें कि जो आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी EN, आपने पहले भी देख लिया। तो जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, बेसिक नेचर, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आयनिक नेचर और ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
नहीं है। वैसे भी हम को केमिकल बॉन्डिंग है खूब अच्छी तरह से इनको पढ़ेंगे, इनके बारे में आयनिक नेचर, स्टेबिलिटी, सॉलिबिलिटी, फिर भी यहाँ पर बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगी ये सब समझने से। तो इस तरह से मैंने जो भी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से रिलेटेड विद एग्जांपल समझा दिए। अब आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में देखें, आपसे बहुत ईजी गोइंग बन जाएंगे, समझ गए ना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, बाय, सी यू अगेन।